चले जात अल्ह मग लाग बाग दीठी पर्यो करि अनुराग हरि सेवा विस्तारिये। चले जात अल्ह मग लाग बाग दीठी पर्यो करि अनुराग हरि सेवा विस्तारिये। श्री अल्ह नाम के जो भागवत हैं, वह रास्ते में चल रहे थे तो एक ऐसा राज्य में प्रवेश किए जहां के राजा बहुत बड़ा नास्तिक था। संत वैष्णवों को देख करके बहुत चिढ़ता था, गुलेल से मारता था, भाल पर निशाना बना करके, जिसमें कि बहुतों के नेत्र चले गए, आंख नेत्र फूट गए, कपाल फूट गए, इस प्रकार से मारता था। जथा राजा तथा प्रजा, वैसी वहां की प्रजा भी थी। चले जात अल्ह मग लाग बाग दीठी पर, उसी राज्य में जब अल्ह जी प्रवेश किए तो लोगों ने मना किया कि आप इस राज्य की सीमा में मत जाइए। कहा क्यों? तो लोगों ने कहा यहाँ के राजा बड़ा नास्तिक है, इतना बड़ा नास्तिक है कि वह संतों को वैष्णवों को देख करके बहुत अपमान करता है। अल्ह जी ने कहा कि आस्तिकों को मैंने बहुत देखा, अब मैं एक बार नास्तिक को देखना चाहता हूं। वह नास्तिक कैसा है देखूं तो सही एक बार। मैंने कभी देखा ही नहीं। सच्चाई यह है कि अल्ह जी के पास नास्तिक भी आकर के आस्तिक हो जाया करता था। इसीलिए इन्होंने कहा कि एक बार हम चल करके देखेंगे। राज्य में प्रवेश किए, पहुंच गए एक बगीचे में। ये श्री अनंतानंद जी महाराज के शिष्य हैं। शिष्य अनंतानंद के अल दे बड़ संत सन्मुख आवत जासु के होत विमुखता अंत। महानास्तिक एक महिषा परम दुष्ट अखानिक खविशा भूल्यो साधु संत यह आवे यदि आवे ढेल गुलेल चलाए भगावे। तो आम के बगीचे में गए तो आम के बगीचे के रखवालों ने कहा, बाबा जी यहां से भाग जाओ, हमारे महाराज जैसे जानेंगे वैसे हम पर नाराज होंगे। अल्ह जी ने कहा, सुनो मैं तो अब इस बगीचे में भगवान की सेवा करके ही जाऊंगा, तुम तो आम फल दे दो, भोग लगा करके मैं चला जाऊंगा। कहा, बाबा आम के फल देने की बात करते हो, राजा यहाँ का बहुत साधु ब्राह्मण के विरोधी है, यदि आम के फल ही आप लेने की बात करते हो तो बिना डंडा मारे बिना ढेला मारे आप पका हुआ आम के फल लेकर के भोग लगा लो और जल्दी से खा पी के चले जाओ। तब चले जात अल्ह मग लाग बाग दीठी पर्यो करि अनुराग हरि सेवा विस्तारिये।
अनुराग करके हरि सेवा का विस्तार किए। पकी रहे आम मांगे माली पास भोग लिए। पकी रहे आम, पका हुआ आम था, माली से भोग लगाने के लिए मांगा। कहो लीजिए, उसने कहा ले लीजिए आप, लेकिन हम देंगे नहीं, पर शर्त यह है कि बिना डंडा मारे लीजिए, बिना ढेला मारे। तब श्री अल्लाह जी ने वृक्ष से कहा, हे तरुश्रेष्ठ, तुम उपकारियों में गिने जाते हो। संत विटप सरिता गिरिधरनी, संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सवन कै करनी। तुम उपकारियों में गिने जाते हो। देखो, जब उपकारियों में गिने जाते हो तो भगवान की सेवा ये सबसे बड़ा उपकार है, परम उपकार है। इसीलिए तुम स्वयं फल दे दो। अब वृक्षों की डालियां झुक करके बिल्कुल अल्लाह जी के पास आ गई। डालियां झुक करके पास में आ गई। अल्लाह जी ने बड़े प्रेम से हाथ से पका हुआ आम ले लेकर के भोग लगाने लगे। बागवानों ने देखा कि बाप रे, ये तो बहुत बड़ा प्रभावशाली महात्मा है, बहुत बड़ा प्रभावशाली महात्मा है। फिर तो दौड़ते हुए जाकर के राजा को बताया, दौड़ते हुए जाकर के राजा को बताया। राजा ने जैसे सुना वैसे वे भी दौड़ते हुए चल दिए। अरे इतने बड़े प्रभावशाली महात्मा है, दर्शन करना चाहिए। चलो दौरी राजा जहां जाए, कई सुनाई बात। गात भई प्रीति आसु तट पाए धारिये। चलो दौरी राजा जहां। राजा दौड़ते हुए चल करके वहां पहुंचे, कहां? जहां ये श्री अल्लाह जी महाराज विराजित हैं। बागवान चलो दौरी राजा जहां, जहां राजा था वहां दौड़ करके बागवान गया, माली गया। जाए के सुनाई बात, गात भई प्रीति, राजा के गात माने शरीर में प्रीति हो गई। आसु तट पाए धारिये, आसु माने शीघ्र, तट पर अर्थात उस बगिए में आकर के पहुंचा राजा। आवत ही लोटी गयो, राजा ने आकर के देखा कि डालियां झुकी हुई है, डालियां झुकी हुई है। आवत ही लोटी गयो, मैं तो जू सनाथ भयो। आवत ही लोटी गयो, आते ही राजा श्री अल्लाह जी के चरणों में लेट गया, चरण को पकड़ लिया और कहा, मैं तो जू सनाथ भयो। अजी महाराज, मैं तो सनाथ हो गया आज, कृपा कीजिए महाराज इस दीन दास पर। अल्लाह जी ने कहा, अरे अरे राजन, तुम तो बहुत बड़े भक्त हो। झूठे ही लोग तुम्हारे बारे में प्रचार कर रखे थे कि राजा बड़े नास्तिक हैं। बताओ, तुम्हारा संतों में, भगवान में इतना प्रेम है, प्रसादी मांग रहे हो, कृपा मांग रहे हो। राजा ने कहा, महाराज था तो मैं वैसा ही जैसा आपने सुना है। फिर यह ऐसा क्यों हुआ? कहा, यह तो
आपके आगमन से, आपकी कृपा से ऐसा हुआ। पाप करत निसी बासर जाहि, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाहि। नहीं पट कटी नहीं पेट अघाहि। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। यह तो आपके दर्शन का प्रभाव है महाराज, अन्यथा मैं तो वैसा ही था जैसा आपने सुना है। देव बोले प्रसाद भक्ति भाव ही संभारिए। महाराज मुझे प्रसाद दीजिए और भक्ति भाव का ही आश्रय मुझे प्रदान कीजिए। ऐसी कृपा मेरे ऊपर आप कर दीजिए। सुनि नृपडार बिलो की कई पर्यो चरण में आए, प्रेम सहित विनती करत निज अपराध क्षमाए। तुम तो प्रेमी भक्त हो जगनास्तिक बतराए, जैसे को तैसो मिलई भई सत्य यह आए। आम प्रसादी पाई कई सब ही भय सनाथ। अलजी ने राजा को उनके परिकरों के साथ जितने सबको आम प्रसाद दिए, पाओ। ठाकुर जी के आम प्रसाद देकर के सबके जीवन धन्य कर दिए। हठ की न्यो उधार यस जग गावत गुण गाथ, कीटहि भृंगी करी अपने सम ताहि को भिन्न कहे नहीं कोई। जो द्रुम और अनेकन भांतिन चंदन के ढिग चंदन होई। जो जल क्षुद्र मिले जब गंगही होए पवित्र वह जल सोई। सुंदर जात स्वभाव मिटे सब साधु की संगति साधु ही होई। साधु की संगति साधु ही होई। इसीलिए कहा मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संतन काहू ही पाई। सो बिनु संतन काहू ही पाई। और स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, बेश्या को प्रसंग सुनो अति रस रंग भर्यो। भर्यो घर धन हो ये पै कौन काम को। ये पै कौन काम को। स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, बेश्या को प्रसंग सुनो। बेश्या का प्रसंग है, इसको सुनिए। अति रस रंग भर्यो, अतिशय रस रंग भरा हुआ है, प्रेम भक्ति रंग से भरा हुआ है। भर्यो घर धन अहो, इनका घर धन से भरा हुआ है, लेकिन ये पे कौन काम को, किस काम का है, किसी काम का नहीं।
अंतेज गणिका भूपयरु पापी यवन महान अन्न धान्य धन त्याज्य है लेत होय अज्ञान। अंतेज गणिका वेश्या राजा और पापी यवन मुसलमान इनके धन सज्जन लोग परित्याग करते हैं, इनके धन नहीं लेते। वैसे वेश्या की चर्चा तो नहीं करनी चाहिए, क्यों चर्चा की गई? स्वामी प्रियादास जी ने स्पष्ट किया कि अति रस रंग भरियो, इसीलिए। और फिर जिन पर भगवान की कृपा हो जाए, जिन पर संत की कृपा हो जाए, उनकी चर्चा करने में दोष नहीं है। जीवंती नाम की वेश्या, पिंगला नाम की वेश्या की चर्चा पुराणों में है, ग्रंथों में है। कोई तोता पढ़ा करके भगवान के धाम को चली जाती हैं। तो इस प्रकार से जो भगवत संबंधित हो उनकी चर्चा में कोई दोष नहीं। जैसे राक्षस की चर्चा करते हैं, अब राक्षस चर्चा करने क्या मतलब, लेकिन भगवान के कथा के साथ उसकी कथा जुड़ी हुई है। वह पापी है, अंधकार के प्रतीक है, तो उसके बारे में कहना पड़ता है। यहां वेश्या के ऊपर संत की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई। चले जात चले मग जात जन ठौर स्वच्छ आई मन, छाई भूमि आसन सो लोभ नहीं दाम को, सो लोभ नहीं दाम को। चले मग जात जन, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान संतों की जमात लिए हुए तीर्थ यात्रा करते हुए चल रहे थे। चले मग जात जन, दक्षिण की यात्रा थी, दक्षिण भारत की। लोगों से पूछा यहां आसपास में कोई बढ़िया स्थान जहां पास में जल हो, स्वच्छ वातावरण हो, तो किसी ने उपहास पूर्वक कह दिया अमुक बाग जो है बहुत सुंदर स्वच्छ है, और वह वेश्या का बाग बगीचा है, वह उसकी वाटिका है। ठौर स्वच्छ आई, जगह स्वच्छ है, और साधु महात्मा के लिए जल थल बढ़िया मिल जाए तो वहां वे ठहर जाते हैं। भोजन की कोई अपेक्षा नहीं करते कि भोजन ही मिले। छाई भूमि आसन, सब साधु महात्मा अब जमात है। जैसे ही स्वामी जी ने अपना आसन रखा और कहा कि यहीं ठहरेंगे आज, सब महात्मा लोग अपना अपना आसन लगा लिए। सब अपना अपना आसन लगा के नहा धोकर पूजा पाठ में शुरू कर दिए। घंटी बजा रहे, शंख बजा रहे हैं, धूप दीप कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। भाई महात्माओं की अपनी मस्ती, पूजा पाठने में लग गए सब। सो लोभ नहीं दाम को, संतों को दाम का लोभ नहीं, धन का लोभ नहीं था, क्योंकि लोभ जो है पाप का बाप है। सारे पाप लोभ में आ जाते हैं। गुण सागर नागर नर जोई, अलप लोभ बल कहे न कोई। लोभ आया कि पाप प्रकट हो गया। एक पंडित जी काशी जी से पढ़कर आए, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद वेदांग सब पढ़कर आए। बड़ा सम्मान परिवार में उनका बढ़ा कि बहुत बड़े विद्वान हैं, पढ़कर आए हैं। एक दिन बात ही बात में पंडित जी के पिताजी ने पूछा, बेटा तुमने सब कुछ पढ़ा? कहाँ पिताजी, मैंने सब कुछ पढ़ा। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र सब पढ़ लिया। कहाँ? उपनिषद भी पढ़ा, जितने धर्म ग्रंथ सबको पढ़ा। कहे तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, ये बताओ
पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है बताओ। अब वो मंथन करने लगे, सोचने लगे तो याद ही नहीं आ रहा है क्या कहना चाहिए। कहा पिताजी मैं बताऊंगा, थोड़ा समय हमको दीजिए। कहा ठीक है तुम समय ले लो, बताना। अब ये खोज करने लगे, जहां जिसके पास जाते हैं पूछते भाई पाप का बाप कौन है। तो अलग अलग तरीके से सब लोग कहते हैं, लेकिन मन में संतोष नहीं होता है। अलग अलग बातें सुन करके और मन में भ्रम पैदा हो गया, आखिर पाप के बाप है कौन। एक दिन कुएं के पास यानी कुएं के चबूतरा पर, कूप के चबूतरा पर बैठे थे। जो कुआं था उसके चबूतरा पर बैठे थे, बड़े चिंतित थे कि मेरा समाधान नहीं हो रहा है, मैं पिताजी को क्या बताऊं। तो सामने वाले मकान में एक वेश्या रहती थी। उसने देखा तो सोचा कि कोई बात जरूर है तो बड़ा प्रतिभावान ब्राह्मण, लेकिन चिंतित है यह। आकर के पूछा पंडित जी राम राम, क्या बात है, बहुत परेशान दिखते हो आप। तो उन्होंने कहा कि मैं यह जानना चाहता हूं कि पाप के बाप कौन है, ये मुझे पता नहीं चल पाया आज तक। उसने कहा मैं बताऊंगी लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। कहा ठीक है मैं समय देने को तैयार हूं। पंडित जी ने कहा देखो मैं स्वपाकी हूं, अपने हाथ से बनाता हूं, पाता हूं, किसी के हाथ पाता नहीं। कहा ठीक है आपके लिए व्यवस्था कर देती हूं। सारी व्यवस्था कर दी गई। और वे रहने लगे। इसके बाद वेश्या ने, उनके पास पर्याप्त धन था, धन के लोभ दिखा करके उनको अपने घर प्रसाद पाने के लिए, भोजन पाने के लिए आमंत्रित किया। ब्राह्मण ने, पंडित जी ने हाँ भर दिया। कहा ठीक है पालेंगे, दक्षिणा पर्याप्त मिलेगी तो बढ़िया बात है, धन मिल जाए तो क्या है, भोजन कर लेंगे। जब वेश्या के घर पंडित जी पहुंचे तो वेश्या का यह उद्देश्य नहीं था कि पंडित जी का धर्म भ्रष्ट करना, उनको तो प्रश्न के उत्तर देना था। तब वेश्या ने कहा पंडित जी पाप के बाप लोभ है। आप जैसे सदाचारी, कर्मकांडी, विद्वान ब्राह्मण पंडित वेश्या के घर, वेश्या के हाथ के भोजन खाने को तैयार हुए केवल दक्षिणा के लोभ में। तो पाप का बाप कौन है? कहा लोभ। जाकर ये उत्तर दीजिएगा। बस मेरा यही उद्देश्य था, आपके प्रश्न को उत्तर देना, और आपके धर्म को भ्रष्ट करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि इन संतों को दाम का लोभ नहीं था। निकसी झमक द्वार हंस से निहारी सब, कौन भाग जागे भेद नहीं मेरे नाम को। निकसी झमकी द्वार, तमाम आभूषण पहनी रहती हैं, वेश्या है वह, बारमुखी वेश्या है वह। झमकती हुई आभूषणों की ध्वनि के साथ झमझम करती हुई द्वार पर आई तो देखा कि मेरे घर के सामने इस वाटिका में, इस बाग में सब हंस विराजित। अरे मेरे यहां हंस कैसे आ गए? अच्छा इनको नहीं मालूम है कि यहां कौन रहती, इसीलिए हंस लोग आ गए। निकसी झमक की द्वार हंस से निहारी सब, क्योंकि संत हंस होते हैं। संत हंस गुण गहाई पाया परिहरि बारी विकार। कौन भाग जागे? वेश्या सोचती है कि मेरा कौन सा भाग जगा है, क्योंकि बिना भाग जगे संत आ ही नहीं सकते, प्राप्त हो ही नहीं सकते। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। बड़े भाग पाइब
सतसंगा बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। तो कौन भाग जागे? भेद नहीं मेरे नाम को, इनको मेरे नाम का भेद नहीं मालूम। मैं वेश्या हूं, इनको पता नहीं, इसलिए यहां पर छाए हुए हैं। लेकिन अतिथि देवो भव, हंस सब आ ही गए हैं, तो फिर मेरा धर्म कहता है सेवा करना। मैं भोजन तो नहीं दे सकती, धन दे सकती हूं। मुहरनि पात्र भरी लई महंत आगे धर्यो। बड़े से थाल पारात में हीरा है, मोती है, पन्ना है, मणि है, मुहर है, इन सब को भर करके और ला करके श्री महंत के सामने, स्वामी श्री जगत गुरु जी के सामने रखा। लय महंत आगे धर्यो, ढर्यो दृग नीर कही भोग करो श्याम को। वेश्या की आंखों में आंसू भराया और कहा, महाराज भगवान को भोग लगाइए, इससे आप भगवान के भोग सामग्री एकत्र करके भोग लगाइए। इस प्रकार से कहा। तब यह नियम था, किसका धन लेना है किसका नहीं लेना है, स्वामी जी पूछ बैठे। और पूछने के बाद फिर जो आगे का चरित हुआ वो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।